आप पूरे दिन काम करके थक हार के घर आते हैं। आप बहुत भूखे होते हैं और आप कुछ देर आराम से सांस लेना चाहते हैं। तभी आप कुछ खाने के लिए ले लेते हैं और टीवी के सामने आराम से बैठ जाते हैं। पर कुछ देर बाद आप रियलाइज करते हैं कि इतनी देर में आपने नेटफ्लिक्स के 4 लेटेस्ट एपिसोड देख लिए। ये ठीक भी है कि हमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, पर ये अच्छी हैबिट नहीं है। इसी वजह से दुनिया के ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग अपना ज़्यादातर टाइम लर्निंग में लगाते हैं। और ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। 5 साल में 200 से ज़्यादा सेल्फ मेड मिलियनेयर्स को स्टडी करने के बाद थॉमस कार्डली ने यह फाउंड किया कि सक्सेसफुल लोग टीवी नहीं देखते। 86% ने कहा कि वो सिर्फ रीडिंग करते हैं और 63% ने कहा कि वो रीडिंग के साथ साथ सुबह को ऑडियो बुक्स भी सुनते हैं। प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट कॉन मेडॉक्स ने लिखा था, एक एवरेज मिलियनियर एक महीने में कम से कम 2 से 3 बुक पढ़ लेते हैं। वो हमें सजेस्ट करती हैं कि हमें न्यूज़ ब्लॉग्स, रीडिंग साइट्स, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। मे भी आप ये सोच रहे होंगे कि किसके पास इतना टाइम है बुक पढ़ने का, पर आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे, इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद भी वो रीडिंग के लिए टाइम निकाल ही लेते थे। तो अब तो इसका कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। ओबामा के साथ साथ बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, मार्क क्यूबन और जैक मा को भी रीडिंग का बहुत शौक है। यहाँ तक कि बिल गेट्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कहा है कि रीडिंग बचपन से ही उनका एक इम्पॉर्टेंट वे रहा है लर्निंग का। तो वो अपना प्रीशियस टाइम कैसे निकाल लेते थे, तो वो हम जानेंगे 5 आवर रूल से। 5 आवर रूल्स माइकल सिमंस का दिया गया वर्ड है, जो कि इम्पैक्ट के को-फाउंडर भी हैं। इन्होंने इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। सक्सेसफुल लोग कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो दिन में 1 घंटा या फिर हफ्ते में कम से कम 5 घंटे जरूर निकालते हैं रीडिंग और लर्निंग के लिए। सिमंस ने ये आइडिया जनरली बेन फ्रैंकलिन से लिया है। फ्रैंकलिन हर सुबह उठकर बुक पढ़ते और लिखते थे। उन्होंने उसको एक पर्सनल गोल बना लिया था। उन्होंने कई आर्टिसंस और ट्रेड्समैन के लिए क्लब भी बनाया था, जो कि उनकी सेल्फ इंप्रूवमेंट में मदद करता था। द 5 आवर रूल 3 बकेट्स। तो 5 आवर रूल 3 बकेट से बना है। नंबर 1 पे है रीड। सेल्फ मेड बिलियनियर मार्क क्यूबन हर दिन 1 से 3 आवर्स रीड करते हैं। इलॉन मस्क ने पूरी की पूरी रॉकेट साइंस सिर्फ बुक पढ़कर ही सीख ली थी। अलीबाबा के को-फाउंडर जैक मा ने यह कहा था कि रीडिंग आपको एक हेड स्टार्ट देती है, जो कि आपको बाकियों से अलग बनाती है। दूसरों के मुकाबले जो लोग रीड करते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज की टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज आराम से समझ जाते हैं। अगर आप दिन में 1 घंटा नहीं दे सकते तो 20 से 30 मिनट दे दीजिए शुरुआत में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं तो ऑडियो बुक आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो नंबर 2 पे आता है रिफ्लेक्ट। 5 आवर रूल में रिफ्लेक्टिंग और थिंकिंग भी आता है। पास्ट पे फोकस करने से आप अपनी मिस्टेक से भी सीख लेते हैं और आप ये भी जान लेते हैं कि आपने पहले क्या सही किया था। उसका रिजल्ट ये होता है कि आप अपने गोल्स को आराम से अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने यह फाउंड किया था कि मेंटल रेस्ट और रिफ्लेक्शन से हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। अगर आपको स्टार्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो इसका भी एक तरीका है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो लंच के बाद 10 से 15 मिनट ब्लॉक करके आप अपना फेवरेट काम कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को जानिए जिनको आप पूछना चाहते हैं। हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन पूछिए और उन्हीं पर फोकस कीजिए। अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस या कोई सेमिनार अटेंड करते हैं तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आज मैंने क्या सीखा, या फिर इसको मैं अपने बिजनेस या फिर लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो नंबर 3 बकेट है एक्सपेरिमेंट। बेन फ्रैंकलिन और थॉमस अल्वा एडिसन सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इतने बड़े इन्वेंटर और थिंकर बने। आज हमारे पास जीमेल है क्योंकि गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को अलाउ किया था कि वो नए नए आइडियाज पे एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट्स इसलिए भी यूजफुल होते हैं क्योंकि आपके पास फैक्ट्स होते हैं, ना कि अजम्पशंस। एक्सपेरिमेंटेशन से आपको ये पता चल जाता है कि आप क्या काम कर रहे हैं या क्या नहीं। आप अपनी गलतियों से सीख भी सकते हैं और दूसरों से उसका फीडबैक भी ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर एक्सपेरिमेंटेशन से किया गया काम ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है। जैक मा भी कहते हैं कि अपनी सीखी हुई नॉलेज को रियल लाइफ सिनेरियो में अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोलैबोरेशन या टीम वर्क पे कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आपको अपने फ्रेंड या फिर किसी वॉलंटियर के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप लर्निंग को अपनी हैबिट बना लेते हैं तो आप अपनी लाइफ के कई एरियाज में प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको इनमें से कोई सा भी पॉइंट अच्छा लगा तो उसको कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।